एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे। एक बार वो एक गांव में धर्मोपदेश देकर चलने ही वाले थे कि तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने निर्णय किया कि वो इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने के लिए उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते। वो उनके खाने की व्यवस्था भी करते और बहुत से लोग उपदेश सुनने के बाद उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि बहुत दिनों से हम इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ इतने अच्छे से तो रह रहे हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं। क्यों ना हम यहाँ कुछ और दिन रुकें और इसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सी दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हम यहाँ पहले ही बहुत दिन रुक चुके हैं और धन और उपहारों को इकट्ठा करके हमें करना भी क्या है। ये चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं हैं और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं और फिर हमें इस धन का करना भी क्या है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे, सब कुछ यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए जाते जाते वो कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वो कुछ दूर गए, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। जिस गांव में वो धर्मोपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां पहुंचने के लिए उन्हें उस नदी को पार करना था। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप भिक्षु हैं, इसलिए मैं 1 चांदी के सिक्के के बदले ही आपको ये नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे के पास बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के कुछ सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वो उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरुजी ये सोचकर नदी के किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के ये नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई आदमी वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उनको नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब भी वहीं बैठे हुए थे। ये देखकर नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए
या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर इस नदी को पार करें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। और वैसे भी कुछ देर के बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दें। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप हैं कि धन्यवाद करने की बजाय मुझे ही डांट रहे हैं। ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इनको बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए और ना ही लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।